आइए आज आपको मैं दिखाता हूँ चाइना का जू, जो कि बहुत ही फेमस जू है और इसको हम पांडा पार्क भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपना टिकट स्कैन कराने के बाद अंदर जाते हैं। Hello guys, today we're visiting zoo and see the pandas, Chengdu pandas. yes. इस चengdu सिटी के जो पांडा हैं वो सिर्फ चाइना में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। और आप देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। लोग इनके साथ में इतनी सेल्फीज वगैरह ले रहे थे और ये किसी से भी कुछ नहीं कह रहे थे, बस अपने खाने में मस्त थे। किसी से ना ही डिस्टर्ब हो रहे थे और ना ही किसी की वजह से ये इफेक्ट हो रहे थे। बस इन्हें अपने खाने पर फोकस था। और ये जो थे बैम्बू प्लांट्स यानी कि बांस जिसको कहते हैं, उसके पत्ते और उसके जो स्टेम थे वो तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। पांडा को देखने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं पार्क की दूसरी साइड में, यानी कि अब जू के दूसरी साइड में जहाँ पर थे फिशेस सेक्शन। इस फिशेस में यहाँ पर खुले में बहुत सारी फिशेस थी और एक्वेरियम में भी बहुत सारी फिशेस थी, जिनमें कि ये थी एक क्राउन फिश जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र बनी हुई थी। उसके बाद में मैंने सारी फिशेस का थोड़ा थोड़ा क्लिप्स लेते हुए आगे चलता हूँ और वहाँ पर मैं चला जाता हूँ फिर हर्पेटाइज के सेक्शन में, यानी कि जहाँ पर सांप्स वगैरह होते हैं। उसको देखने के बाद मैंने इनकी थोड़ी सारी क्लिप ली, लेकिन मैंने स्नैक वगैरह की कोई ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ली, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी वीडियोज़ देखते हैं तो डर ना जाएं, इसलिए मैंने इनकी स्नैक की ज़्यादा वीडियोज़ क्लिक नहीं की। यहाँ से देखने के बाद फिर हम जाते हैं बर्ड्स के सेक्शन में। जो बर्ड्स का सेक्शन था उसमें ये आंटी इस हॉर्नबिल को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूट्स खिला रही थी, जो कि अपना एक भी केच मिस नहीं कर रहा था। मैं लग रहा था क्यों ना मैं जाल के अंदर जाके इसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। उसके बाद में फिर मैंने देखे बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के पैरट्स, लेकिन जैसे ही मैं आगे गया मुझे ये आंटी फिर से दिख गई और दूसरे हॉर्नबिल को ये फीड करानी थी। मैंने तभी देखा उसका गेट भी थोड़ा सारा खुला हुआ था, जहाँ से मैं मोबाइल से वीडियो बना सकता था। ये आंटी देखिए इसका वेट कर रही हैं ताकि ये ओवरफीड ना हो जाए। डाइट के हिसाब से इनको फूड देती हैं, उसके हिसाब से इनको मेंटेन रखती हैं। फिर बहुत सारे बर्ड्स देखने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं पैरट्स और सारस देखने के लिए। यहाँ पर जो हम क्रैन थे वो देखने के बाद में जाते हैं एक बहुत ही अच्छे तरीके के, जो कि डाई किए हुए क्रैन थे। मतलब डाई ही नहीं था, लेकिन लग रहे थे जैसे इनके ऊपर डाई की हुई है। और ये अपनी नेक को पीछे करके और इस तरीके से सो रहे थे कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और ये सोते टाइम एक टांग पर खड़े होते हैं, ताकि ये दूसरी टांग थकने के बाद फिर से एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में हमने देखी डॉल्फिन देखने के बाद में ये कुछ लोग डॉल्फिन को फीड करा रहे थे, जो कि मना था लेकिन फिर भी करा रहे थे। और यहाँ पर डॉल्फिन जंप करके अपना खाना ले रही थी। उसके बाद में हमने देखा ये कैनिबेला। इस एनिमल को देखने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ पेंगुइन्स देखने के लिए। यहाँ पर पेंगुइन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और इसका एनवायरनमेंट भी इन्होंने स्नो की तरह बनाया हुआ था। फिर मैंने देखे कुछ बंदर। तभी मेरा एक अफ्रीकी दोस्त ने कहा मेरी भी थोड़ा सारा वीडियो बना लो, तो मैं इसके साथ में भी कुछ मैंने बंदर के साथ अपने दोस्त की वीडियो बना ली। अब बताइए कैसा लग रहा है इसके साथ बैठा हुआ। फिर हम जाते हैं जंगल का राजा शेर और टाइगर देखने के लिए, जो कि इंडिया का नेशनल एनिमल है। इस टाइगर को देखने के बाद में लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि ये इधर से इधर दौड़ रहा था और बहुत डेंजर वाली आवाज़ें निकाल रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। सिर्फ हमने इनको देखा, इनकी वीडियोज़ जो उसके बाद में यहाँ से चले जाते हैं। लोग इनकी वीडियो ले रहे थे, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये परेशान हो रहे थे। बार बार इधर से इधर जा रहे थे और लग रहा था कि ये किसी गुस्से में है। टाइगर का क्लिप करने के बाद मैं चला जाता हूँ शेर को देखने के लिए, जो कि ये वाइट कलर का शेर सो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट मैंने देखा गेंडा, यानी कि राइनोसेरस, जो कि एक वन हॉर्न होता है। इसके ऊपर देखें ये वाइट कलर का जो गेंडा था बहुत प्यारा लग रहा था और लोग इसके साथ में बहुत सारे सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे, तो मैंने भी एक क्लिप लिया। यहाँ पर ये दूसरा वाला गेंडा सो रहा था, राइनोसेरस। इसके बाद में हम चले जाते हैं आगे और दूसरा पोर्शन में, जहाँ पर हमने देखा हिप्पोपोटेमस, यानी जिसको हम कहते हैं समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा पानी में था, लेकिन तभी मैंने देखा दूसरा वाला बाहर निकलकर खाना खा रहा था, तब मैंने इसका भी क्लिप लिया, ये बहुत दूर था। उसके बाद में देखा हमने हाथी, जो कि लार्जेस्ट एनिमल होता है। हाथी के बाद में फिर हम चले आते हैं दूसरे सेक्शन में ज़ेब्रा वगैरह देखने के लिए। ज़ेब्रा देखने के बाद सारे एनिमल बहुत सारे विजिट किए, तब हम यहाँ से जू से निकल जाते हैं। तो आप बताइए आपको ये जू कैसा लगा, पांडा पार्क।